आप कहते हैं जी आपके पास फंक्शन है फंक्शन की वन फंक्शन constant function हाँ constant function extreme example very good I disagree with you let's putting everything into ये मैं यहाँ पे कहता हूँ वन फंक्शन की मिसाल दी तो ट्रिवियल एग्जांपल क्या होगा कि आप दो डब्बे बना लें A B C 1 2 3 and that's a trivial don't restrict the students and yourself only to trivial examples अगर आप सिर्फ ट्रिवियल एग्जांपल्स पढ़ा रहे हो बच्चों को that's not a good fit identity function हाँ identity क्या मतलब identity function एक extreme function होगा हर चीज को एक ही वो भी ट्रिवियल होगा ट्रिवियल भी कह सकते हैं तो मेरा नुकता ये है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाएं ये ज़हन में रख के पढ़े अच्छा यार ये डेफिनेशन है इसके बाद ट्रिवियल एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए और ना बाज नॉन ट्रिवियल एग्जांपल्स भी आने तो इतनी आसानी से डील कर सकते हैं नॉन ट्रिवियल एग्जांपल क्या होगा वन फंक्शन वन फंक्शन में क्या होगा x square one function मेरे ख्याल में a को जो है ना मैप करा दें 3 के साथ b को 2 के साथ c को 1 के साथ दो साइड से लेना है मिल जा रहा है ये तो जा रहा है थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे complex function x cube बनना है x cube आगे चलेगा f of x और x स्क्वायर होगा 1 नहीं सर बनना नहीं है होगा अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें इंटीजर्स अलग चीज है नेचुरल नंबर्स करते हैं फिर वो it's not in general it's not even a function and f of x equal to x square function बन जाएगा function it's not one function सर पॉजिटिव डोमेन पे होता है but these are problem making things तो मतलब अच्छे एग्जांपल्स भी जरूर दें बच्चों को बताएंगे like f of x equal to for example e to the x is a one function it's a one function कैसे वन है शो कर सकते प्रूव कर सकते हैं जब राइटली जैसे हम कहिए चल ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आप दो ले लें x और y इनके इमेजेस बराबर है आपस में टेक एनी लॉग है अगर x equal to y same images have same elements same outputs have same elements that's what the definition you know क्या होगा इसको ग्राफ जीरो पर फॉर एग्जांपल ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा इज गोइंग टू बी समथिंग so for every single value you have only one value from this curve you don't have a two value from this curve अगर किसी जगह पैराबोला हो ये वाला तो हर वैल्यू के लिए दो वैल्यू therefore it's not non trivial example देना है just take this example that's a one function we need to be careful so जब डेफिनेशन हमें रीड करना है कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें और फिर उसके एग्जांपल्स क्या हैं एग्जांपल्स आर की टू डेफिनेशन फॉर एग्जांपल्स हर तरह के हैं फंक्शन एक्सट्रीम और नॉन एग्जांपल्स कौन सी चीज है वो जो डेफिनेशन सेटिस्फाई ठीक है बात समझ आ गई इसको फिर अप्लाई कीजिए और इंशाल्लाह हम करेंगे तो अप्लाई ठीक है हाँ ये छोटी छोटी सी बातें
मगर बहुत important. Keep them in your view, in your understanding. बच्चे सीखेंगे. हम ये कर रहे होते हैं. देखें यदि ठीक है हम बच्चों को एक्सरसाइजेस सॉल्व करवा रहे हैं हम उनकी रिस्पांसिबिलिटी doing exercises is not sufficient thing to do. से बात करें और अब बात करना शुरू करें ठीक है एक लेक्चर on maths shouldn't be only on math, it should be something about maths. आपका लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी. इट्स नॉट दैट ओके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इसका सॉल्यूशन है और ये टेक्निक्स होती हैं दैट्स एंड दैट. यू हैव टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी ऑफ इट. एक होता है ये है बारे में से क्या पढ़ा. एक होता है सोचना और दूसरा सोचने के बारे में सोचना. वो डिफरेंट. एक है सोचना अपने सोचने के बारे में सोचना. एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल्स ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल्स जो भी चीज पढ़ाएं कोशिश करें खुद भी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. हर डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप खुद सीख करेंगे कि यार यू शुड हैव मेरे पास होने चाहिए एग्जाम्पल्स नॉन एग्जाम्पल्स ट्रिवियल एग्जाम्पल्स ऑल दीस थिंग्स. इट्स गोइंग टू पुश यू टू लर्न मोर. It in this chapter. Like to come to the next chapter, बाकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं इसमें से. अब आते हैं how to read the theorem. याद है जो सबसे पहली मैंने स्टेटमेंट आपको जी चार स्टेटमेंट्स लिखे. दो रियल नंबर्स के बीच में रैशनल है, दो रैशनल्स के बीच में रियल नंबर है, दो रैशनल्स के बीच में रैशनल है, रियल नंबर्स के बीच में रैशनल है. ठीक है कौन सी स्टेटमेंट. लेट्स सेटल दैट इशू. उसे समझ देंगे. जब भी आप एक थ्योरम पढ़ते हैं कौन सी चीजों का हमें बुनियादी तौर पर ख्याल रखना है. थ्योरम्स, लेमास, कोरोलरीज, these are all basically statements, and these are the statements of this nature. If we इस तरह की स्टेटमेंट हमेशा कोई भी थ्योरम उठा ले this is what is going to be its nature. या इस किस्म की होगी या इसी तरह की चीजों से बनी. तो पहली चीज क्या है आप जो भी स्टेटमेंट पढ़ें थ्योरम्स के बारे में let's write some examples and then आप भी कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं अगर आपके तरफ में हो. Theorem number 9. So if m and n are odd, then mn is odd integer. mn is odd. ठीक है m और n odd हो उनकी प्रोडक्ट भी odd हो. दूसरा there are infinity many
तो याद रखें इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव कतई तौर पे का प्रूफ सीखना नहीं है. This is a different story. Forget about it. At the moment we are interested in what these theorems are telling us. There are infinity many primes. The third theorem is, for example, that the scale of is irrational. आपका भी कोई फेवरेट थ्योरम हो तो बताएं उसके बीच में. आपका है कोई फेवरेट थ्योरम मैट्रिक में थ्योरम के सर सारे सबको याद होंगे. बताइए कोई ऐसी चीज तो. Understand. Understand this limits. Rough statement अगर आपके पास तीन functions हैं, ठीक है, like if I have a function c which is sitting between f and h, ठीक है, on their domains, shared domains, then and limit x goes to, for example, a, f of x, g of x, both have a shared value. और यही होगी ना स्टेट लिमिट्स के थ्योरम है. नहीं मैंने कहा यही होगी सैंडविच थ्योरम की फरमाइश आई है. Precise लिखें, and then limit x goes to a, g of x must be L. पास एक फंक्शन है, दो फंक्शंस के बीच में है हमेशा उसकी वैल्यू समेशन, और दो फंक्शंस जिनके वो बीच में है वो एक as x goes to infinity some number that basically approach to a particular limit, ठीक है. फिर जो बीच वाला होगा वो भी उसी लिमिट को डीमोरिस कोई है जिसे थ्योरम्स पता है. Angle, theta, cos theta plus sin theta raised to LS identity. So you can have lots of. We have theorems. What to do with theorems? Sometimes बात चीजें theorems होती हैं, but they are not written in the form of theorems. For example, आप identities हैं आपके पास. For example, बुनियादी identity sin square theta plus cos square theta is 1. ठीक, that is true for any angle. If theta is any real number, then sin square theta plus cos square theta is 1. It's a theorem actually. Binomial theorem is a theorem. There are lots of theorems. Filled with theorems. What to do with them? When you are reading a theorem, what to do with it? पहली चीज स्पॉट करें हाइपोथेसिस क्या है. स्पॉट करें हाइपोथेसिस क्या है. assumptions क्या है theorems. इस theorem में assumptions क्या है. फंक्शन जी ये एक assumption. इसके अलावा भी एक और एक चीज है मिस्टर इंटीजर. They are integers. They are odd at integers. ठीक है. Odd और natural number देखो, so it's different actually.
Yeah, flexibility there. They are integers. It doesn't mean that they must be natural numbers. So, m can be negative, positive, 0, it can be anything. So explore करना hypothesis को is an important thing. अपनी तरफ से नहीं assume करें. For example जैसे m और n आ गया तो अचानक n आ गया तो अचानक से हमारे ध्यान में आ जाएगा natural number. ठीक है, हम चाहें या ना चाहें हमारी आदत ऐसी बन चुकी है कि whenever we're gonna have n, we're gonna assume it's natural. If it is said that m and n are integers, then they are integers. अपनी तरफ से कुछ assume ना करें. दूसरे में क्या है? There are infinity many parameters. This will be interesting. इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा if then की शक्ल में, तब जो है हम बता सकते हैं what is hypothesis. पहले ट्राई करते हैं बगैर इसको if then में लिखे हुए बताएंगे. इसको इस शक्ल में अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास assumptions क्या है? क्या assumptions हैं? पहले वो प्राइम होना चाहिए. क्या प्राइम होना चाहिए? यहाँ किसी नंबर के बारे में तो बात है. Infinity. Infinite numbers, infinite prime numbers. Infinite prime number. क्या आप repeat कर रहे हैं? Assumptions क्या? कुछ नंबर्स होंगे. अगर infinite prime number assumption है तो फिर proof क्या करना है? Proof हम यही करना चाहते हैं ना कि there are infinite prime numbers. Integers हाँ? नंबर्स. What numbers? Integer numbers. Infinite numbers में से numbers में कैसे बताएंगे? है underlying assumptions. Sir, the set of prime numbers is uncountable. If there is prime, then Well, there is we can count infinity things. Who said you that we can't count infinity? Yes, sir. There are so many prime numbers. Yes, sir. It doesn't make them uncountable. Uncountable is If there is prime, then there is infinite prime. if there is a prime, there is an infinite number. Infinite prime numbers. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले if then में नहीं करते convert. और ये ठीक if then नहीं है इसकी. ठीक if then नहीं है. एक assumption ये है कि there are prime numbers. Prime numbers होते हैं. ठीक है. और ऐसे सेट्स भी होते हैं जिनकी कार्डिनैलिटी डिफरेंट होती है. प्राइम नंबर्स होते हैं और ऐसे सेट्स भी होते हैं जिनकी कार्डिनैलिटी इन्फिनिट होती है. हमें ये साबित करना है कि प्राइम नंबर्स का सेट भी एक ऐसा सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी इन्फिनिट. So we have prime numbers. ठीक है. Assumptions का हिस्सा जो है there are prime numbers. सवाल ये है कि वो हैं कितने. जवाब ये है कि वो infinite है. Assumptions ये है कि prime numbers होते हैं. यानी अगर मैं ये कहूँ इसको if then में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? Suggestion दें कोई. If there are primes, then they are infinite. करीब है. तो और precise refine कीजिए क्या करेंगे? If there are prime, then their coordinate is infinite. Cardinality primes की होगी या Set की होगी. सेट की होगी. Set. इसका मतलब है कि क्या करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? If we have a set of prime numbers, if P is a set of prime numbers, then the cardinality of P is infinite. That's if what if then set is. और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि we have explicitly a set of prime numbers. So assumption ये है कि we have prime numbers in set. ठीक है, हमारा काम ये है कि हम ये प्रूव करें. कितनी मजे की बात है. Just think about the beauty of this theorem. It says हम प्रूव कर सकते हैं prime infinite. How the heck we
we can know that prime number हो सकता है कि जो हमने सबसे बड़ा प्राइम नंबर ढूंढा हो वही आखिरी प्राइम नंबर। हमारे पास तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है ना? हमारा काम क्या है, अगर बिलफर्ज एक कंप्यूटर हमारे लिए काम कर रहा है, ठीक है, वो कहता है ये ठीक, उससे नंबर आप वो नंबर उठाता जाएगा और चेक करता जाएगा वो प्राइम है, ठीक है जी, वो 2 उठाएगा चेक करेगा किसी और से डिवाइड हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो भाई ये प्राइम है। फिर 3 उठाएगा, यही डेफिनेशन अप्लाई करेगा, 4 उठाएगा डेफिनेशन अप्लाई करेगा, फिर करता जाएगा। कंप्यूटर कैन कंप्यूट hell lot of prime number for us, ठीक है, but how the heck he is going to know or she is going to know, the computer, yeah, that's a final prime number, because ये algorithm तो चलते जाना है, नंबर खत्म होंगे, कंप्यूटर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं हमारे पास होता है नहीं पूरा 7 और फलाना और इतनी जगह हाइट्स इसकी गेम है, और ठीक है, तो जो बड़े कंप्यूटर्स हैं लाइक सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, उनको आप इस तरह से भी मेजर करते हैं कि ये कितने प्राइम्स कितनी जल्दी कंप्यूट कर देता है, तो इट्स अ मेजर ऑफ देयर स्पीड एक्चुअली। अगर एक जो है कंप्यूटर यू नो अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइम बहुत जल्दी कंप्यूट कर देता है तो कहते हैं ये फास्ट कंप्यूटर। कितना कितना रिडलिंग किस्म का प्रॉब्लम। जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट कि हम ना कभी नंबर्स खत्म होंगे ना कभी एल्गोरिथम खत्म होगा, हम हमेशा चेक करते रहेंगे कि जी प्राइम्स जो हैं उड़ते रहे, आगे भी हो सकता है प्राइम्स। हाउ यू गोइंग टू नो दैट दैट्स अ फाइनल प्राइम? आना मुश्किल काम बहुत, जिसे आप कहेंगे ये फाइनल है, इसकी क्या गारंटी है कि इससे आगे कोई प्राइम नहीं? थैंक्स टू द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है, वंडरफुल वो कर सकता है जो कंप्यूटर साइंस की कैपेसिटी में ही कंप्यूट करने वाली चीजों की कैपेसिटी नहीं। एनीवे, सो वी गोना डू दैट। इस वक्त हमारा जो है मकसद ये है कि हम समझेंगे थ्योरम की स्टेटमेंट्स पर हमेशा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, क्या कितने अच्छे थ्योरम्स हैं, क्या उनकी ताकत है, क्या असम्पशंस हैं, क्या कंक्लूजन्स हैं। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरैशनल, इसमें क्या असम्पशन है? ये आसान होना चाहिए, ठीक है, जैसे वो लिखा हुआ है बुक में भी है अच्छा सा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 cannot be written as m by n। सैंडविच थ्योरम में कितने असम्पशन, कौन कौन से असम्पशन? आपके पास इनइक्वालिटी ट्रू हो हमेशा, तो दूसरा ये है कि लिमिट्स होनी चाहिए। नहीं, why I'm writing G? मैं सोया हुआ हूँ भाई, अभी तुम लोग भी सोए हो। एक्चुअल F जो है वो है अप्रोच कर रहे हैं as exposed to it, बीच में we're going to squeeze it back, ठीक है। इसके 2 assumptions, कंक्लूजन क्या है पहले थ्योरम? देर के बाद हमें ये प्रूव करना है, कर सकते हैं इसमें कंक्लूजन क्या होगा? सच जो है तो पहली चीज ये है कि आप ये जरूर सोचिए, पहला नुकता ये है कि आप एक थ्योरम में देखिए, जब भी पढ़ें आप कहीं भी किसी भी जगह देखिए कि असम्पशंस कौन से हैं और कंक्लूजन कौन से, ठीक है। और दूसरा उनको प्रूव करने के लिए जो बहुत हेल्प आउट करती है चीज वो ये कि अच्छा हम इन असम्पशंस के बारे में, इन इंटीजर्स के बारे में एडिशनली और क्या क्या जानते हैं, उनको सामने रखें, असम्पशंस को सामने रखें, यू कैन राइट अ प्रूफ ऑफ
ठीक है जी। अब how can you know or how can you say that for example एक और तरफ देखो, मैं कहता हूँ if m comma n are natural numbers then odd natural numbers then mn is odd. ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस है? यहाँ पर नेचुरल नंबर और इसमें अच्छा इसमें भी odd natural numbers ऑप्शन यहाँ नेचुरल, अगर यहाँ नेचुरल है तो हम यहाँ इंटीजर कर देते हैं। ठीक है, बताएं कौन सा अच्छा रिजल्ट? सेकंड वाला अच्छे से मरा दिए है तो कौन सा ज्यादा जनरल रिजल्ट है, कौन सा ज्यादा ताकतवर है? क्यों फाइंड कर, यानी अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। अगर ये प्रूव कर दिया तो ये इसकी कॉलरी है, इसकी कॉलरी है। क्यों? बिकॉज यू हैव शोन दिस फॉर ऑल इंटीजर्स, और इंटीजर्स नेचुरल भी हो सकते हैं, तो ये इसकी ठीक है। इसको कहते हैं assumptions को वीक करना। assumptions को क्या करना? वीक करने से क्या मुराद है? वीक से मुराद है, देखें अगर मैं ये कहूं यानी मुझे एक अदद इंसान से बात करनी, ठीक है, चलो आपके पास ढेर सारे चॉइस है, इंसान का है वो 7 बिलियन चॉइसेस एक्चुअली। अगर मैं ये कहूं कि वो इंसान हो मगर उसके बाल काले होने चाहिए, एडिंग अ रिस्ट्रिक्शन है, इंसान हो मगर बाल भी काले हो, तो अब क्या होगा? अभी भी ज्यादा चॉइसेस हैं मगर कम है एज कंपेयर टू। अरे यदि इंसान हो, उसके बाल काले हो और वो उसे अंग्रेजी भी आनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, going to restrict more, उसे पंजाबी भी आनी चाहिए, restrict more है, उससे कौन सा बात कर सकेंगे? Are you getting my point? You put more and more and more restrictions, your set gets smaller and smaller and smaller. जितनी कंडीशंस रिलैक्स करते जाएंगे उतनी बड़ी चॉइस होती जाएगी। You're gonna have more and more and more kind of. तो हम चाहते हैं हमारे assumptions weak हो। weak से क्या बनाते हैं? This should be true for many things. So this result is true for many things, integers. While this result is true for natural number. That's a small number of things as compared to that actually. मैं कहूँगा बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो अच्छा है because assumptions weak हैं, assumptions weak. Can we make them even more weaker actually? क्या हम इनको और weak कर सकते हैं?
Sometimes it is possible to make them weak, but sometimes it's not possible. यानी अगर मैं m और n rational number दे दूं, तो फिर क्या उनकी प्रोडक्ट odd होगी? तो सबसे पहले क्या rational odd हो सकते हैं? Rational odd हो सकते हैं? वो integers होंगे. If they are really rational, correct? Rational का